2 से डिवाइड कर देंगे, 2 अभाज्य गुणनखंड होता है तो 2 से भाग इसमें चला जाएगा। देखो 0 लास्ट में आ रहा है तो 2 से चला जाता है, जब 0 लास्ट में आता है तो 2 पंजे कितना होगा 10, 0 का 0, 0 का 0, 2 से डिवाइड करते हैं तो आधा आता है, तो 1000 का आधा कितना आ गया 500। फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 500 का आधा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 500 का आधा आ जाएगा 250। फिर आगे डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से हम डिवाइड करते जाते हैं। जैसे अब हम 2 से 2 में डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 का डिवाइड करेंगे 5 में, 2 दूनी हो जाएगा 4, एक यहाँ आ जाएगा तो यहाँ हो जाएंगे 10, 2 पंजे हो जाएगा 10। अब हमें समझ आ रहा है सर इसमें 5 से भाग जाएगा तो 5 दूनी 10 और पचम हो जाएगा यहाँ 25। फिर 5 से फिर चला जाएगा तो 25 जो है 5 के टेबल में 5 बार में आता है तो 5 लिखेंगे, पचम 25, और फिर 5 से भाग देंगे 5, इस 5 के टेबल में 5 कितनी बार में आएगा, एक बार में। तो 1000 की जगह पर, 1000 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1000 की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, 1000 की जगह हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 5 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। कुल मिला के बात ये है कि हमने 1000 जो लिखा है ना, ये 1000 इसी को टुकड़े में तोड़कर लिख दिया है यहाँ पर, इसी को 1000 को ही टुकड़े में तोड़कर लिख दिया है हमने यहाँ पर। अब हमें यहाँ से क्या करना है, 3 लिखा है ना तो इसका मतलब है घनमूल निकालना, यानी क्यूब रूट निकालना। तो क्यूब रूट की कंडीशन में हम क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बनाते हैं, 3 3 के क्या करेंगे, पेयर बनाते हैं। तो इसमें से कितना बाहर आ जाएगा, 2, क्योंकि 3 में से एक संख्या बाहर आ जाएगी। यहाँ से ही 5 में से 5 3 बार है तो एक 5 बाहर आ जाएगा। तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो 5 दूनी कितना होगा 10। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1000 का जो घनमूल रहेगा, क्यूब रूट रहेगा, वो कितना रहेगा, 10 रहेगा। अब हम और कुछ सवाल लेते हैं, ये मेथड आपको और क्लियर हो जाएगी। एक आध सवाल और लेते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगी ये मेथड। जैसे हमने एक सवाल लिया, यहाँ पर हमने लिया है, मान लीजिए 2744। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2744 का आपको क्या करना है, आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट फाइंड करना है तो क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले 2744 के निकालेंगे हम इसको क्यूब रूट, इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हमें समझ आ रहा है इस लास्ट में आ रहा है 2, मतलब लास्ट में आ रहा है 4, तो 4 जब भी आता है लास्ट में तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 के टेबल में 4 आता है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड होगी, ये ध्यान रखना है। जब लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 6 8, तो संख्या 2 से डिवाइड होती है, ये बात ध्यान रखनी है। तो हम इसमें 2 से भाग दे सकते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगी ये संख्या, तो 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक बच गया है तो यहाँ हो जाएंगे 14, यानी 14, 4 एक यहाँ से बच के यहाँ हो जाएगा 14, तो 2 सत्ते कितना होगा 14, फिर 2 दूनी यहाँ कितना होगा 4, फिर 2 से फिर चला जाएगा तो 2 से भाग देंगे 13 में, तो 2 छक्के 12 आ जाएगा, एक बच रहा है तो यहाँ पर हो जाएंगे 17, 2 अट्ठे कितना होगा 16, 17 था 16 आ चुका है, एक बच गया, तो एक बच गया तो वो कहाँ आ जाएगा, इस 2 के साथ में, और 2 के साथ में आएगा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 छक्के कितना होगा फिर यहाँ पर 12, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6। फिर हमें समझ आ रहा है, अब यहाँ से देखना है कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी। तो 2 से तो अब इसमें डिवाइड होगा नहीं, अब 2 के बाद देखते हैं, 3 से देखते हैं, 3 और 3 6 और 4 10, 10 आ रहा है, मतलब जोड़ने पे नहीं होगा 3 से डिवाइड, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से होगा नहीं। अब ये संख्या जो है 7 से डिवाइड होगी, किससे डिवाइड होगी, 7 से। तो 7 चौके हो जाएगा, यहाँ पर 7 चौके 28 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 के बाद 29 30 31 32 33 34, तो 6 बच रहा है, तो 6 आ जाएगा इस 3 के साथ में, 6 आ जाएगा 3 के साथ में, तो यहाँ पर वैल्यू हो गई है 63, 63। अब 63 में हम जो है 7 से डिवाइड करेंगे, 7 के टेबल में 63 सोचो कितनी बार में आएगा, तो ये 9 बार में आएगा, कितनी बार में आएगा, 9 बार में। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 सतैया 49, फिर 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 2744 के जो हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं, अभाज्य गुणनखंड जो निकाले हैं, वो कितने आ गए हैं, हमने देखा कि 2 आया है 3 बार, तो इसको 3 बार लिखेंगे। 7 कितनी बार आया है, 3 बार, तो इसको भी 3 बार लिखेंगे।
अब हमें क्या करना है, यहाँ से ध्यान रखना है, 3 संख्या में से एक संख्या बाहर लेनी है। 2 का पेयर बन गया, तो यहाँ से 2 बाहर लेंगे, यहाँ से 7 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, तो यहाँ पर एक 7 बाहर लेंगे। तो 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14। इस प्रकार से 2744 का घनमूल जब हमसे पूछा जाए तो हम 14 इस प्रकार से फाइंड करेंगे। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अब ये तो हो गया डिस्कशन आभाज्य, इस विधि को आभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। जब भी हमें घनमूल फाइंड करना हो तो हम इसी मेथड का यूज करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे आपसे कोई सवाल यदि पूछा गया कि मान लीजिए यहाँ पर दिया है, सपोज कितना यहाँ पर दिया गया है, सपोज मान लीजिए 32, कितना दिया है 32, और यहाँ पर 3 लिखेंगे। और तो हमसे यदि ये क्वेश्चन पूछा गया तो हम इसका कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले यहाँ नोट करेंगे 32, फिर हम यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से 32 में डिवाइड करेंगे, 32 का आधा आ जाएगा 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 16 का 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा तो 4 का आधा आ जाएगा 2, और 2 से फिर डिवाइड करेंगे 2 ही कम हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो 32 है उसको हम टुकड़े में कैसे तोड़ के लिख सकते हैं? 2 को कितनी बार लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 बार लिख सकते हैं। तो 2 को जो है हम 5 बार लिख सकते हैं ब्रेक करके। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, वर्गमूल में 2 के जोड़े बनाते हैं, घनमूल में 3 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर इन 3 का तो जोड़ा बन गया, इन 3 का जोड़ा बन गया, तो इन 3 का जोड़ा बन गया तो इनमें से क्या होगा कि 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर आ जाएगा। बट हम देख पा रहे हैं कि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका जोड़ा 3 का नहीं बन रहा है। 1 और 2 होता तो ठीक है, इसमें से भी हम 2 बाहर ले लेते, बट यहाँ पर इसका पेयर नहीं बन पा रहा है क्योंकि 1 2 और नहीं है, तो नहीं है फिर क्या होगा? तो 2 तो ये बाहर हो ही गया। अब ये नहीं, जब पेयर नहीं बनता है तो ये सब संख्या करनी में ही रहती हैं, यानी हम क्या करेंगे, करनी लिखेंगे और ये 3 लिखेंगे। इसका पेयर बन गया तो ये 2 बाहर, अब इसका पेयर नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 और 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, इस प्रकार से क्या है, ये आ जाएगा अपना 2 करनी 3 और अंदर रहेगा 4। अब 4 यदि ऐसा होता तो इसका मतलब है वर्गमूल, वर्गमूल 4 का वर्गमूल कितना हो जाता 2, बट यहाँ पर 3 है तो इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। सपोज हमने यहाँ पर लिया है 25, या हम मान लेते हैं, ले लेते हैं कितना, 54 ले लेते हैं, और 54 लेते हैं, और यहाँ पर हम इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हमें दिया गया है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप इसमें डिवाइड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इसके निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे 5 में, 2 दूनी हो जाएगा 4, एक यहाँ आ जाएगा तो 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 नम 27, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार में, और 3 के टेबल्स में 3 जो आएगा वो 1 बार में। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि 54 को हम कैसे लिख सकते हैं टुकड़े में, 2 3 इंटू 3 इंटू 3, और यहाँ पर ये 3। तो जिसका पेयर बन जाता है उसमें से संख्या बाहर ले लेते हैं, और जिसका पेयर नहीं बनता है उसको हम करनी में ही रखते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन 3 का पेयर बनता हुआ हमको दिख रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे, 3 बाहर ले लेंगे, और यहाँ पर करनी में हम देख पा रहे हैं, करनी में देख पा रहे हैं कि अभी भी क्या है, 2 बच रहा है। क्यों? क्योंकि इसका पेयर बन ही नहीं रहा है। 2 जो 2 है वो 2 बार और होता तो 3 का पेयर बन जाता, बट यहाँ नहीं बन रहा है, तो 2 को करने के अंदर लिखेंगे और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 3। तो इस प्रकार से जो है कभी कभी परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, ऐसे अभी हमने संख्या यहाँ पर ली थी, जैसे हमने 343 लिया था, 500 बाहर लिया था, 729